गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लासेस में सभी का स्वागत है। टॉपिक आपका चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेक्चर 1 में z इक्वल a प्लस आई बी फॉर्म तक कराया गया था। अब इसके विषय में स्टडी करनी है, इसके ऊपर ऑन बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी है। z इक्वल a प्लस आई बी या z इक्वल x प्लस आई बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम लेक्चर 1 में डिस्कस की गई थी। अब इसके आगे देखें। z1 x प्लस आई वाई x1 प्लस आई वाई 1, z2 x2 प्लस आई वाई 2। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो सममित संख्याओं टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, टू कॉम्प्लेक्स का डिवीजन करने पर सभी में कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है। इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 1, 2y प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई इक्वल 5 माइनस 2i। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये आपका क्वेश्चन है। टू वाई प्लस 3x माइनस वाई ब्रैकेट इंटू आई इक्वल 5 माइनस 2i। इसमें रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ पहले से दिए गए। ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। अभी इस टाइप से प्रॉब्लम होंगी। x प्लस आई वाई प्लस 2x माइनस वाई इक्वल 3 प्लस 2i। ऐसे क्वेश्चंस में पहले रियल पार्ट एक साथ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ करेंगे। उसके बाद कंपेयर बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड।
कंपेयरिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर रियल पार्ट ये है, ये रियल पार्ट, इससे इसका कंपेयर कर देंगे। 2y = 5 तो y = 5/2, y की वैल्यू फाइंड हो गई। 2y = 5, ये RHS में ये रियल पार्ट है, लेफ्ट साइड में 2y रियल पार्ट है। I इमेजिनरी पार्ट ये है, इस साइड में इमेजिनरी पार्ट ये है। तो 3x - y = -2। इधर i का कोफिशिएंट प्लस साइन के साथ है, इधर i का कोफिशिएंट -2 के साथ। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। 3x - 5/2 = -2। 3x - 2 + 5/2, 3x एलसीएम ले लेंगे, -4 + 5/2, 3x तो ये 1/2, x = 1/6। ये x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 5/2 फाइंड हो गए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, 1 - i × x + 1 + i × y = 1 - 3i। अभी इसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। सबसे पहले हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। मल्टीप्लाई x, ठीक, x - xi + y + iy = 1 - 3i। राइट साइड में ये चलता रहेगा। अब ये दोनों रियल हैं एक साथ, x + y प्लस साइन y, i कॉमन ले लें, -x + y × i = 1 - 3i। इसे हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y - x - y i = 1 - 3i। Comparing both sides real and imaginary part, x + y = 1, ये रियल पार्ट हो गया। x - y = 3, इधर भी नेगेटिव साइन, इधर भी नेगेटिव साइन, नेग्लेक्ट हो जाएगा, आ जाएगा x - y = 3। अब ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई। एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनमें से कोई एक लगा लेंगे। तो सीधे हम ऐड कर दें, +y - y कैंसिल, 2x = 4, x = 2। x + y = 1,
x के प्लेस पर 2, y इक्वल 1, y इक्वल 1 माइनस 2, y इक्वल माइनस 1। रियल वैल्यू ऑफ x एंड y की फाइंड हो गई, x की 2 एंड y की -1। तो इस तरीके से जब हमें इक्वेशन दी जाए और उसमें हमें कंपेयर करना हो या वैल्यू फाइंड करनी हो, तो दोनों साइड में रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। Find ordered pair. What is ordered pair? Ordered pair क्या? जैसे a प्लस बी आई, 3 माइनस 4i, √3 माइनस √2i। ये कॉफिशिएंट, जैसे इसमें कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट में x, y, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, एब्सा एंड ऑर्डिनेट। हिंदी में भुज कोट, इंग्लिश में एब्सा एंड ऑर्डिनेट। ये आपके कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, 2D में कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इनके कॉफिशिएंट होंगे, जैसे रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट -4, इस फॉर्म में लिख देंगे तो इस 3 - 4i का ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये हमें फाइंड करना। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर्ड पेयर। फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 - √3i, ऑर्डर्ड पेयर इसका हो जाएगा रियल पार्ट कामा इमेजिनरी का कॉफिशिएंट -√3। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब इसी का रेसिप्रोकल एक्सप्रेस इन द फॉर्म a + ib। ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, उससे हमें a + ib फॉर्म में लिखना। एक्सप्रेस ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3 था, ये आपका 4। ऑर्डर्ड पेयर 3, -6। एक्सप्रेस इन द फॉर्म a + ib। तो ये रियल पार्ट 3, ये आपका इमेजिनरी पार्ट b -6 a 3, तो -6i। ऑर्डर्ड पेयर से a + ib फॉर्म बनाना, a + ib फॉर्म से ऑर्डर्ड पेयर निकालना आप सभी सीख गए होंगे।
अब इसी के आगे z इक्वल 2 + 3i, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करना है, इनवर्स। केटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल 1/z इक्वल 1/2 + 3i। ये मीन्स इसको हम z इनवर्स लिख सकते हैं। अब इसे हम a + iv फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं हम निकाल सकते। अब इसके कॉन्जुगेट से, जो ये बीच में साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 - 3i अपॉन 2 + 3i, 2 - 3i, 2 - 3i, ये a² + b², 2 का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, मीन्स 2 - 3i अपॉन 4 -9i²। i² की वैल्यू -1, तो 2 - 3i अपॉन 4 + 9, सिंस i² इक्वल -1, तो 2 - 3i अपॉन 13, तो ये 2/13 - 3/13 i। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। z का प्रतिलोम फाइंड हो गया ये z इनवर्स। तो जो भी गिवन है z, उसको हम 1/z कर देते हैं। 1/z करने पर ये फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स a + iv फॉर्म। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपका है a + iv। जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व, उसको लास्ट में हमें a + iv फॉर्म में ही लाना है, छोड़ना है। तो इसलिए अभी ये आपका नहीं, तो ये a + iv फॉर्म के लिए हमें इसके, और ये भी ध्यान रखें 1/2 - 3i है, इसके मतलब इसके इमेजिनरी का जो कोफिशिएंट है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, माइनस है तो प्लस से। मेन आपके जितने पॉइंट्स थे वो लगभग हो गए हैं इधर। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन या ये कहें एक्सप्रेस इन द फॉर्म a + iv। 2 + 3i का होल स्क्वायर 1 - i, या 3 - 2i 1 + i +
4 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई। ये आपकी प्रॉब्लम दी गई। इसके आगे नोट हो सिंप्लीफाई, या उसके प्लेस पर नोट हो एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आई बी। दोनों की सेम मीनिंग है। इसे हमें सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है, इसको हमें सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। 4 प्लस अंडर रूट माइनस 3, 4 माइनस अंडर रूट माइनस 3, इसको हमें सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। बस यही आपको इस एक्सरसाइज में करना है। यह आपकी सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व की जा रही है। किसी बुक में 2 एक्सरसाइज हैं, किसी बुक में 4 एक्सरसाइज हैं, किसी में कई। तो आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2 है। एम एल अग्रवाल के भी अनुसार 2 है। लगभग सभी के अनुसार 2 है। अभी इसके बाद मिनिमम 2 एक्सरसाइज और हैं, 4-5 पॉइंट्स और पढ़ने कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद हमें मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्लस 2i अपॉन 5 माइनस 3i एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आई बी। a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, ऐसे इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। इस फॉर्म एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आई बी, a प्लस आई बी में लाना है इसे। तो इसके डिनोमिनेटर में सबसे पहले ये तो सॉल्व ही है, इसके डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये इसमें फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें 3 का इसमें प्लस 2i, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9i स्क्वायर, 15 प्लस 9i प्लस 10i प्लस 6i स्क्वायर। इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 2i का इसमें तो 10i, 2i इंटू 3i 6i स्क्वायर, 25 i स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस 9 हो जाएगा। फिफ्टीन प्लस 10i प्लस 9i 19i माइनस 6, i स्क्वायर के प्लेस पर माइनस पुट कर दिया। 15 में से 6 माइनस कर देंगे, 9 प्लस 19i अपॉन
34, 9/34 प्लस 19/34, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम और देखें, फिर इसी टाइप से करेंगे। अब इसमें सबसे पहले रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, उसे हटाएंगे। √-1 के प्लेस पर i, या ये कहें i-1 = i² -3। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3i² मीन्स √3i। दूसरे फॉर्म में √-1 × √3, तो इसको √3i। फोर प्लस √3i², हमने 3 × -1 कर लिया, -1 के प्लेस पर ही है। अब ये मेन प्रॉब्लम ये बन गई, √3i 4 - 3। अब प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेगेटिव साइन था, इसलिए प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a² - b² बन जाएगा। फोर का स्क्वायर √3i का होल स्क्वायर प्लस 2, 4 × √3i। a + b का फार्मूला लगा दिया, 16 - 3i²। 16 + 3i² प्लस 8 √3 × i। 16 + 3 i² - 1 -1 19, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13 + 8i/19।
ये आपका a प्लस आई बी फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, थ्री माइनस टू आई, 2 प्लस 3i, 1 प्लस 2i, 2 माइनस आई। पहले इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ रहा तो उसे आप माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके समाप्त करेंगे। कर लेंगे इसे। अब क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर टू द पावर m इक्वल 1। फाइंड वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन है आपका। इफ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव इंटीजर। इसके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, होल टू द पावर m चलता रहेगा। 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई होल टू द पावर m इक्वल 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। वन प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस हो गया पान 2, सेंस आई स्क्वायर इक्वल माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2i अपान 2, 2 से 2, आई टू द पावर m 1। इसी पॉइंट को ध्यान रखना है, इधर 1 है, इधर आई टू द पावर m है। कंपेयर या कंपेयरिंग, जब हमें कंपेयर करना है तो बेस दोनों के सेम होना चाहिए। तो वी नो डैट आई टू द पावर 4 इक्वल 1, 1 के प्लेस पर आई टू द पावर 4 पुट कर सकते हैं। आई क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि इसका बेस आई है, तो यहाँ पर भी आई के फॉर्म में होना चाहिए। आई टू द पावर m, आई टू द पावर 4, क्योंकि आई टू द पावर 4 इक्वल 1 पीछे लेक्चर 1 में वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड m इक्वल 4, हैंस प्रूव्ड m इज पॉजिटिव इंटीजर।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव डैट 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल आई। ये हमें आई हमको प्रूफ करना। LHS ले लेंगे 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर एलसीएम ले लें। इसको इस प्रॉब्लम को दो मेथड से लगा सकते हैं। पहले हम होल स्क्वायर ओपन करें, ओपन करने के बाद a प्लस आई बी बनाएं, फिर हम उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें। एक ये प्रोसेस हम देख रहे हैं। a इसमें 1 माइनस आई है, 1 प्लस आई है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहे हैं। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई का। यदि ये हमारे सेम ना होते तो हमें एलसीएम लेने से अभी कोई बेनिफिट नहीं था। हम ये जान रहे हैं 1 माइनस आई 1 प्लस आई, केवल इसमें डिफरेंस है तो साइन का है, और साइन का डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को हम ऐसे भी लिखें 1 माइनस आई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i ब्रैकेट 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, फार्मूला लगा दिया। आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस साइन 1 माइनस 1 माइनस 2i, माइनस 1 प्लस 1 कट गए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर सभी जानते हैं, तो हम इसे 1 माइनस आई स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और भाई सभी जानते हैं ऐसा कोई संसार में नहीं है व्यक्ति, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जो अपने को स्मार्ट नहीं समझता है या स्मार्ट दिखना नहीं चाहता। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारा स्मार्ट दिखना चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ये 2i माइनस माइनस प्लस 2i अपान 1 प्लस आई, ये आ जाएगा 4i अपान 2, तो 2i। लेकिन हमें प्रूफ करना है i। देखते हैं। हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक हो, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। वैसे हमें नहीं लग रहा इसमें कहीं मिस्टेक है। यहाँ पर हो सकता है 2i हो। हम लोगों की प्रूविंग बिल्कुल ओके है। चलिए हम इसको दूसरे मेथड से भी लगाकर चेक कर लेता हूँ। वैसे नहीं लगाना चाह रहा था, अब लगाना पड़ेगा। 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ये आपका सेकेंड मेथड है। 1/1 प्लस आई का होल स्क्वायर को 1
प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस साइन 1 प्लस आई स्क्वायर 2i 1 माइनस 1 माइनस 2i 1 माइनस 1 प्लस 2i 1 1 कैंसिल 1 अपान माइनस 2i 1 अपान 2i माइनस 1 अपान 2 कॉमन ले लिया 1 अपान आई प्लस 1 अपान आई माइनस 1 अपान 2 इंटू 2 अपान आई 2 से 2 कट गया माइनस 1 अपान आई नीचे से हटाना इसलिए आई अपान आई नेक्स्ट स्टेप में आई अपान आई स्क्वायर आई अपान आई स्क्वायर माइनस 1 आई ये आपका इस प्रोसेस से आई आ गया तो 1 इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया आई स्क्वायर के प्लेस पर ये आ गया इसका होल स्क्वायर ओपन आई के प्लेस पर माइनस 1 कट गया माइनस 1 अपान 2i माइनस 1 अपान 2i ठीक है। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये भी मेथड है ये ओके है। यहाँ से हम और एक जैसे इसके दोनों के माइनस हैं तो माइनस 2 अपान 2i दोनों ऐड हो जाएंगे थोड़ा ये प्रोसेस कठिन है क्यों ये सीधे ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर है तो 2 से 2 कट गया माइनस 1 अपान आई वी नो डैट आई इक्वल माइनस आई ये भी सब जानते हो तो माइनस माइनस आई तो ऐसे भी हम इसे 3 तरीके से लगा सकते हैं इस क्लियर है तो इस मेथड से लगाएंगे उसमें आप सभी एक बार देख लेना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक है देख लीजिएगा ओके आई ही आंसर है। तो इस सेकेंड मेथड को आप लोग लगाएंगे स्क्वायर को ओपन कर लेंगे स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं जहाँ एलसीएम लेके लगा लेंगे जहाँ ऐड करके क्लियर। फर्स्ट मेथड क्रॉस कर देंगे क्वेश्चन नंबर 10 1 प्लस आई रूट 2 द पावर 8 1 माइनस आई रूट 2 टू द पावर 8 इक्वल टू। अब इसमें जल्दी से देख लें 1 प्लस आई टू द पावर 8 रूट 2 पावर 1 ऐसे हम लिख सकते हैं ये LHS ले लिया इसके मीन्स 2 1/2 इंटू 8 2 से कट जाएगा 2 द पावर 4 16 आ जाएगा डायरेक्ट लिख रहे हैं इसके प्लेस पर। इसको हम 1 प्लस आई का होल स्क्वायर टू द पावर 4 और इसे 16
1 माइनस आई का स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन 16। इस स्टेप पर ध्यान रखेंगे। स्क्वायर इसलिए किया, इसका होल स्क्वायर से ये हमारा 1 प्लस आई फॉर्म समाप्त हो जाएगा। 1 प्लस आई फॉर्म समाप्त करने के लिए इसका एक 2 हमने होल स्क्वायर इस फॉर्म में नोट कर, 4 2 जा 8। ये फॉर्म सेम है, बस देखने में अंतर है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। एलसीएम आ जाएगा आपका 16 इक्वल, ओपन कर देंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई टू द पावर 4 होल स्क्वायर से ओपन, प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई टू द पावर 4 16। 1 माइनस 1 प्लस 2 आई 4, 1 माइनस 1 माइनस 2 आई टू द पावर 4, माइनस 1 कैंसिल, 2 आई टू द पावर 4 माइनस 2 आई टू द पावर 4 अपॉन 16। पावर इवन है इसलिए नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन, ये पावर इवन है इसलिए ये प्लस साइन दे देगा, पीछे बता चुके हैं। तो ये आ जाएगा 16 आई टू द पावर 4 और 16 आई टू द पावर 4 अपॉन 16। आई टू द पावर 4 इक्वल 1, वी नो डैट। तो ये 2 टाइम्स हैं, तो 16 इंटू 2 आई टू द पावर, या आई की वैल्यू रख दीजिए, तो 16 प्लस 16 अपॉन 16। आई टू द पावर 4 के प्लेस पर 1 पुट कर दिया गया, वी नो डैट। ये आ जाएगा 32/16, 2 आपका आंसर आ गया। केवल इसमें आपको ध्यान देना है, तो 1 प्लस आई टू द पावर 8 को 1 प्लस आई का स्क्वायर टू द पावर 4, इस स्टेप पर केवल ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। इस टाइप की आपकी बुक्स में बहुत सी प्रॉब्लम दी गई हैं और ये सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं, इसलिए आप अपनी अपनी बुक से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी है उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।